आज है 30 दिसंबर 2024। दिन सोमवार। मधुभाषी में आपका फिर से स्वागत है। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की फटाफट 25 बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं यह हमें कमेंट में बताना ना भूलें। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि ऐसे छोटे किसान जिनकी फसलों की खरीदी सरकार के माध्यम से नहीं हो पाती और वे अपने स्तर से फसल बेच देते हैं, उन्हें प्रति हेक्टेयर बोनस राशि देने को लेकर जल्दी ही निर्णय लिया जाएगा। इस संबंध में विचार कर उन किसानों को लाभान्वित करने का निर्णय लिया जाएगा जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं या अपेक्षाकृत सक्षम नहीं हैं। इसके साथ ही पाला आदि से फसलों के नुकसान पर जिला स्तर पर आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। मध्य प्रदेश कैडर के 20 आईएएस अफसर साल 2025 में रिटायर हो जाएंगे। इनमें मुख्य सचिव अनुराग जैन के साथ शिवराज सरकार में शक्तिशाली विभागों में रहे मोहम्मद सुलेमान और जैन कंसोटिया भी शामिल हैं। इस साल अपर मुख्य सचिव स्तर के जो अन्य अधिकारी रिटायर होने वाले हैं उनमें एसएन मिश्रा, अजीत केसरी और विनोद कुमार भी हैं। अपर मुख्य सचिव गृह एसएन मिश्रा तो जनवरी में ही रिटायर हो जाएंगे, जबकि केसरी फरवरी में सेवानिवृत्त होंगे। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने इस बार बोर्ड परीक्षा के लिए एक नई व्यवस्था की है। अब केंद्राध्यक्ष और सहायक केंद्राध्यक्ष का चयन मशीन द्वारा किया जाएगा, न कि अधिकारियों द्वारा। यह बदलाव नकल और प्रश्न पत्र लीक होने जैसी घटनाओं को रोकने के लिए किया गया है। मध्य प्रदेश में खुले बोरवेल ने फिर एक मासूम की जान ले ली। गुना जिले के राघौगढ़ के पीपल्या गांव में शनिवार शाम को बोरवेल में गिरे 10 साल के सुमित मीणा को बचाया नहीं जा सका। 16 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला। बच्चे को रविवार सुबह 9 बजे निकाला गया। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बेटे की मौत की खबर मिलते ही अस्पताल में मौजूद उसके माता पिता बदहवास हो गए। उनका रो रो कर बुरा हाल है। न्यू ईयर पर मध्य प्रदेश के सभी टाइगर रिजर्व के कोर एरिया की सीटें बुक हो चुकी हैं। नए साल पर वीकेंड नहीं होने के बावजूद टाइगर रिजर्व फुल हो गए हैं। हालांकि बफर एरिया में अब भी कई सीटें खाली हैं। ऐसे में ऑनलाइन बुकिंग करके छुट्टियों का लुत्फ उठा सकते हैं। प्रदेश में 6 पुराने टाइगर रिजर्व हैं: सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, पेंच, संजय डुबरी, कान्हा, पन्ना और बांधवगढ़। वहीं 3 नए टाइगर रिजर्व बनाए गए हैं: रातापानी, माधोपुर और नौरादेही। इंदौर मेट्रो जनवरी के अंत तक कमर्शियल रन शुरू करेगी। शुरुआत में सुपर कॉरिडोर पर 6 किलोमीटर के प्रायोरिटी कॉरिडोर पर मेट्रो चलेगी। यात्रियों को 10 रुपये किराया देना होगा। मेट्रो रेल प्रबंधन ने कमर्शियल रन शुरू करने की तैयारी कर ली है। भोपाल गैस कांड के 40 साल बाद यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के गोदाम से 337 मीट्रिक टन जहरीले कचरे को हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। रविवार को एक्सपोर्टर्स की टीम कड़े सुरक्षा घेरे में कचरे को 12 कंटेनरों में भरने लगी। 3 जनवरी से पहले कंटेनर पीथमपुर भेजे जाएंगे। कैंपस में प्रवेश पर पाबंदी है और सुरक्षा के लिए 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात हैं। मध्य प्रदेश में इटली, अमेरिका और पेरू के 3 कपल ने सनातन रीति रिवाज से शादी की है। उज्जैन में रविवार को फेरे लेकर सभी ने वरमाला पहनाई और कहा, हम जीवन भर एक दूसरे के साथ रहेंगे। इससे पहले शनिवार को विवाह की आधी रस्में निभाई गईं। इंदौर में मेहंदी, हल्दी और महिला संगीत का आयोजन हुआ, जिसमें तीनों कपल ने जमकर डांस किया। रविवार शाम गोरखपुर लौतिट एक्सप्रेस इटारसी मुंबई अप ट्रैक पर हादसे का शिकार हो गई। ट्रेन के जनरेटर कार का टैंक रेलवे गेट पर चक्रेल से टकराकर फट गया, जिससे डीजल बहने लगा। हादसे के बाद ट्रेन को रोक दिया गया और इंजीनियरिंग तथा पीडब्ल्यूआई विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। ट्रेन करीब 2 घंटे तक खड़ी रही, जिससे यात्री जंगल में परेशान होते रहे और अधिकारियों से ट्रेन चलाने का आश्वासन मिलते रहे। प्रयागराज के महाकुंभ में 40 करोड़ श्रद्धालुओं की संभावना को देखते हुए तैयारियां चल रही हैं। 20,000 से अधिक पुलिसकर्मी मेला क्षेत्र में तैनात हैं। सुरक्षा के लिए हाईटेक और डिजिटल उपायों पर ध्यान दिया जाएगा। मध्य प्रदेश पुलिस के आला अधिकारी यहां महाकुंभ की तैयारियों का निरीक्षण करने आए हैं, क्योंकि 2028 में उज्जैन में कुंभ का आयोजन होना है। मध्य प्रदेश सरकार जल्द ही ड्रोन टेक्नोलॉजी पर अपनी नीति को अंतिम रूप देने जा रही है। जनवरी के पहले हफ्ते में ड्रोन पॉलिसी का ड्राफ्ट जारी होगा, जिसके बाद सभी स्टेक होल्डर्स से सुझाव लेकर जनवरी के अंत तक इसे लागू किया जाएगा। सरकार ने हाल ही में ड्रोन एक्सपर्ट्स से बातचीत की थी। इस नीति के तहत ड्रोन की शिक्षा लेने वाले युवाओं को 8,000-10,000 रुपए तक स्टाइपेंड मिलेगा। हमारा लक्ष्य है कि 2047 तक भारत को विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाया जाए। इस लक्ष्य की प्राप्ति में सेना की भूमिका अहम है। आप केवल सीमाओं के रक्षक ही नहीं हैं, बल्कि राष्ट्र के निर्माण के अग्रदूत भी हैं। यह बात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कही। वे 2 दिवसीय दौरे पर रविवार को इंदौर जिले के महू कैंट एरिया आए हैं।
उनके साथ आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी भी पहुंचे हैं। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में उत्तर प्रदेश के नोएडा से दर्शन के लिए आए भक्त जितेंद्र विशाल ठाकुर ने भगवान महाकाल को चांदी का मुकुट, 2 कुंडल और एक किरण अर्पित की। मंदिर समिति ने दान में प्राप्त सामग्री स्वीकार कर भक्त को भगवान का प्रसाद भेंट कर सम्मानित किया। बीजेपी सांसद और अभिनेता मनोज तिवारी जबलपुर में महाकौशल फिल्म फेस्टिवल में शामिल हुए। उन्होंने दर्शकों से बातचीत की और बताया कि 8 से 10 माह में जबलपुर में अपनी फिल्म की शूटिंग करेंगे, जिसमें स्थानीय कलाकारों को भी मौका मिलेगा। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के 2025 के परीक्षा शेड्यूल में सब इंस्पेक्टर एसआई भर्ती परीक्षा को शामिल नहीं किया गया है। ये सभी के अनुसार पुलिस मुख्यालय से अब तक खाली पदों पर भर्ती के लिए कोई मांग नहीं आई है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि मांग कब आएगी। आखिरी बार यह भर्ती 2017 में हुई थी। इसके बाद से इस पर अघोषित रोग जैसी स्थिति बनी हुई है। 7 साल से इंतजार कर रहे लाखों उम्मीदवार निराश हैं। आरटीओ के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा के ठिकानों पर लोकायुक्त पुलिस की कार्रवाई लीक होने के बाद पुलिस महकमे ने कई अधिकारियों को हटाकर नई पोस्टिंग की है। 3 दिन पहले 4 डीएसपी, 6 निरीक्षक और 24 आरक्षकों को हटाया गया और रविवार को लोकायुक्त संगठन में 6 इंस्पेक्टर्स की पदस्थापना की गई है। इसके साथ ही अन्य पुलिस कर्मियों को भी लोकायुक्त में नियुक्त करने के आदेश जारी हुए हैं। सागर के बहेरिया थाना क्षेत्र स्थित सिद्धगुवा औद्योगिक क्षेत्र की एक फैक्ट्री में महिलाओं ने लड़कों के साथ मिलकर सेंध लगाकर पीतल चोरी कर लिया। आरोपी करीब 1.5 क्विंटल पीतल लेकर भाग गई हैं। फैक्ट्री के कर्मचारियों ने जब सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले तो उसमें कुछ महिलाएं पीतल चोरी करते हुए नजर आईं। महिलाएं फैक्ट्री के पीछे की बाउंड्री वॉल कूदकर अंदर आई थीं। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में सोसाइटी प्रबंधक से गाली गलौज और सहायक प्रबंधक से मारपीट के मामले में लालबर्रा पुलिस ने रविवार को पूर्व सांसद कंकर मुंजारे को उनके घर से गिरफ्तार किया। इस दौरान मुंजारे ने कहा कि मामला झूठा है और गिरफ्तारी पर पुलिस से नाराजगी जताई। उन्होंने प्रदेश सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप भी लगाया। मध्य प्रदेश सरकार ने जनपद और ग्राम पंचायतों के कर्मचारियों के वेतन भत्ते के लिए अतिरिक्त स्टैंप ड्यूटी से राशि का उपयोग करने के नए नियम जारी किए हैं। यह कदम पंचायतों को वित्तीय रूप से मजबूत बनाने के लिए उठाया गया है, जिससे उनके कार्य सुचारू रूप से चल सकें। नगर निगम छोटे बकायादारों पर सख्ती कर रहा है, लेकिन बड़े आयोजनों से मनोरंजन कर नहीं मिल रहा। 8 दिसंबर को दिलजीत दोसांझ का लाइव कॉन्सर्ट हुआ, जिसमें 25,000 से ज्यादा लोग शामिल हुए, लेकिन निगम को 1 रुपया भी मनोरंजन कर नहीं मिला। आयोजक निगम के अधिकारियों के फोन भी नहीं उठा रहे हैं, जिससे अब निगम कानूनी कार्रवाई की सोच रहा है। मौसम में बदलाव के कारण उत्तर भारत में रात के तापमान में 4-5 डिग्री की गिरावट हो सकती है। कोहरा और ठंडी हवाओं का असर भोपाल, ग्वालियर और रीवा में रहेगा। पश्चिमी विक्षोभ कमजोर हो चुका है और 3 जनवरी से नया विक्षोभ आने की संभावना है। श्योपुर में राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य के अधीक्षक योगेंद्र पारदे के 2 वीडियो सामने आए हैं। एक वीडियो में वह वन कर्मियों को चंबल नदी के घाटों से रेत उत्खनन करवाकर हर महीने लाखों रुपए कमाने के निर्देश दे रहे हैं। दूसरे वीडियो में वह माफिया से मिले पैसों को बांटने की बात करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि 10 लोगों का प्रबंधन है, सीसीएफ, डीएफओ और रेंजर सबको बंटेगा, तभी काम चल सकेगा। मेरे पास 1.5 लाख रुपए बचेंगे। भाजपा में जल्द ही संगठन स्तर पर बड़ा फेरबदल होने वाला है। नए साल में जनवरी के आखिरी या फरवरी के पहले हफ्ते में पार्टी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल सकता है। हालांकि पार्टी के संविधान के अनुसार इससे पहले 50% राज्यों में संगठन के चुनाव पूरे कराए जाने हैं। इसके अलावा 15 जनवरी तक मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर और झारखंड में प्रदेश अध्यक्ष भी बदले जाएंगे। परिवहन आरक्षक सौरभ शर्मा के घर और कार्यालय से करोड़ों रुपए और दस्तावेज मिले हैं, जिससे परिवहन विभाग और कुछ नेताओं की मिलीभगत का खुलासा हुआ है। मुख्यमंत्री मोहन यादव इन अधिकारियों की जांच नर्सिंग कॉलेजों की तरह कड़े तरीके से करने का आदेश दे सकते हैं। पब्लिक सेक्टर के यूको बैंक ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकाली है। इस संबंध में नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। आवेदन प्रक्रिया 20 जनवरी 2025 तक जारी रहेगी। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक रिक्त पदों की संख्या कुल 68 है।